हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव आ जाएगा, शाम के 8:30 बज चुके हैं। जैसा कि कल मैंने आपको आर्मी के अलग अलग पोस्ट अलग अलग ट्रेड के जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आज हम जानेंगे इन प्रत्येक ट्रेड का अलग अलग सिलेबस क्या है, किस किस लेवल का जीके पूछा जाता है, किस लेवल की साइंस पूछी जाती है और किस लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप आर्मी, सीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, एसकेटी यानी हम बात करें टेक्निकल एनए किसी भी की भी तैयारी कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल है रविवार, तो कल रविवार को 8:30 बजे हमारा एक मॉडल पेपर लिया जाएगा जो कि 2021 के आधार पे लिया जाएगा, न्यू पैटर्न पे आधारित वो मॉडल पेपर होगा। तो कल 8:30 बजे लाइव आना मत भूलिएगा और अपने साथियों को भी लाइव लेकर आइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, यानी एकदम सेम पैटर्न पे जीडी और ट्रेडमैन का पेपर बनता है। आपको ये पता होना चाहिए, भले ट्रेडमैन 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, सिलेबस सेम है। इसमें हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके कहते हैं, जनरल साइंस यानी जीएस कहते हैं, और जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में सेम पैटर्न रहता है। हम बात कर लेते हैं जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस की बात करें जीएस के तो 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये पैटर्न रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो सबको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है इधर मार्क। कितने अंक रहते हैं? तो बात करें 30 अंक की जनरल साइंस और 30 अंक की जनरल नॉलेज रहता है ये सारे, और मैथमेटिक्स 30 अंक की और 10 अंक का क्या रहता है? रीजनिंग रहता है। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ होते हैं। कितने क्वेश्चनों का पेपर होता है? 50 क्वेश्चनों का। और अंक की बात करें तो 100 अंक का आपका पेपर होता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, इसलिए 100 अंक का पेपर होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 100 आपका फिजिकल का अंक होता है। कुल मिला के हम बात कर लेते हैं, मेरिट 200 पे बनती है, लेकिन पेपर 100 नंबर का होता है और 100 नंबर का फिजिकल होता है। तो आपका फिजिकल का नंबर भी मायने रखता है और पेपर का नंबर भी मायने रखता है। अब काफी सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज रहती है, सर माइनस मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल माइनस मार्किंग होती है। आर्मी का कोई भी पेपर हो 1/4 यानी 1/4 माइनस मार्किंग होती है। 1/4 का मतलब है जो नंबर दिया जाता है ना उसका 1/4, या कह सकते हैं 4 क्वेश्चन आपके सही है। यदि हम बात कर लेते हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन जो सही वाला है वो आपका कट जाता है। यानी माइनस मार्किंग की बात करें तो 2 का 1/4 का कितना होता है आपको पता है? 2 का 1/4 तो आधा अंक होता है। 2 का 1/4 कितना होता है? 0.5 अंक होता है। तो आपका 0.5 अंक प्रत्येक गलत प्रश्न पे काटा जाएगा। यानी 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब ये है, यानी 2 अंक मिलेगा यदि सही कर दोगे, और यदि गलत कर दोगे तो आधा अंक आपका कट जाएगा, यानी जिसे 1/4 कहते हैं। क्योंकि 2 का 1/4 कितना होता है? 0.5 होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं, ये तो जीडी और ट्रेडमैन की बात होगी, ये सिलेबस लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स जीके का लेवल सभी ट्रेड में समान रहता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जीके और मैथमेटिक्स सभी ट्रेड के लिए सेम रहेगा, यानी क्वेश्चनों की संख्या चेंजिंग हो सकती है, बाकी लेवल सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम किसके? आर्मी टेक्निकल न्यू पैटर्न 2021 की बात करें तो टेक्निकल के पेपर में जीके रीजनिंग आता है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में मैथमेटिक्स और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरह से रहता है। तो आपको पता होना चाहिए जीके और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। कई बार 5 रीजनिंग के आ जाते हैं और कई बार 10 जीके के भी दे देता है। ये कोई यहाँ कन्फर्म पैटर्न नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके जीके और रीजनिंग दे रखा है, यानी दोनों को मिला के 10 आता है। हो सकता है रीजनिंग के 1-2 दे और कई बार नहीं भी देता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन फिक्स है। यदि आप आर्मी टेक्निकल की तैयारी करें उसी लेवल का पेपर रहता है, मैथमेटिक्स का सेम लेवल रहता है, भले ही आप आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन कोई सा भी हो, 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, और बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिला के यदि हम साइंस की बात करें, ये दोनों पोर्शन की बात करें तो ये साइंस हो जाता है। और साइंस के कुल मिला के यहाँ कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 15 फिजिक्स के हो गए और 10 केमिस्ट्री के हो गए। तो यदि आप जीडी की क्लास लोगे तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? 4 या 5 क्वेश्चन आपके बचेंगे, जो कि थोड़ा सा आपको 11वीं-12वीं लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है। यदि आप साइंस कवर करना चाहते हो तो 20 क्वेश्चन हमारे जो जीडी और ट्रेडमैन का पेपर लगेगा, यानी हम कोर्स करवाएंगे उसके आधार पे कवर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ऊपर जो भी जीके दे रखा है वो तो पूरा कवर हो ही जाएगा। तो आप कुल मिला के माने यदि आप टेक्निकल की तैयारी करें तो बार बार आपको कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपके 45+ कोर्स होगा, वो आपके जो हम जीडी और ट्रेडमैन का कोर्स कराएंगे वहीं से आ जाएगा। 5 क्वेश्चनों की बात रहती है, उसको थोड़ा सा आपको अलग पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 4 अंक का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो 4 अंक का होता है। तो यह अंक भी मैंने दे रखे हैं।
कुल अंक की बात करें तो कुल अंक हो जाता है 200, क्योंकि इसमें फिजिकल का नंबर नहीं जुड़ता है। 200 अंक का पेपर होता है और कुल 50 क्वेश्चन होते हैं। कुल क्वेश्चनों की बात करें तो 50 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। माइनस मार्किंग 1/4 का मतलब 1 अंक काटा जाता है। सही अंक के लिए तो 4 अंक दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सही प्रश्न के लिए 4 अंक है, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक काटा जाता है। कितना अंक काटा जाता है? 1 अंक का मतलब 1/4 होगा। 4 का 1/4 कितना होता है? 1 होता है। या कह सकते हैं 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन सही वाला कट जाता है। ये आपको ध्यान देना है। एकदम नॉर्मली मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला, ये तो बात रही टेक्निकल की। तो टेक्निकल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो 45 प्लस क्वेश्चन आपकी हमारी क्लास से आ जाएगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 4-5 क्वेश्चनों के लिए अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 2-3 न्यूमेरिकल आ जाए, 2-3 समीकरण आ जाए। ये आपको ध्यान है। और जीडी वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 50/50 का अब की बार मैंने टारगेट लिया है, तो 50 के 50 क्वेश्चन हमारी क्लास से मैच करवा के दिखाएंगे। 1-2 क्वेश्चन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं एकदम आपको। पीछे मैंने बताया था 45 प्लस करवाएंगे और करवा के भी दिखाया। तो अब की बार 50/50 का मैं टारगेट ले रहा हूं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका रहता है नर्सिंग असिस्टेंट का न्यू पैटर्न क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके 2021 का पैटर्न क्या रहने वाला है। पहले बात तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। और बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। सेम लेवल रहता है। मैथमेटिक्स और जीके को तो आपको किधर देखना ही नहीं है। आपको मैथमेटिक्स और जीके होगा, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं मिला के दिखाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये 3 पोर्शन आपको पता है किस में आ जाते हैं? जो जीएस के अंतर्गत आते हैं, यानी जनरल साइंस के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन टोटल की बात करें तो आपको पता है 30 और 35 हो गए। तो 35 में से आपके मैं कह रहा हूँ 30 क्वेश्चन यहाँ से हमारी क्लास जो जीडी की क्लास स्पेशल चलेगी उसमें से 30 क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे। बात रही 5 क्वेश्चनों की, तो 5 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ध्यान देना रहेगा। फिजिक्स नॉर्मली पूछी जाती है, नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में आपकी कवर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं हमारा, यदि रेगुलर आप क्लास लोगे जीडी और ट्रेडमैन का जो हम कोर्स कराएंगे तो आपके 45 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कितने? 45 प्लस क्वेश्चन आप राइट आराम से कर सकते हो यदि आप रेगुलर क्लास लोगे। कल से हमारा बैच 8:30 बजे से शुरू हो रहा है, तो रेगुलर क्लास जोड़ लीजिएगा। और इसकी बात कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहता है, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटता है, क्योंकि आपको पता है 1/4 का मतलब 1 अंक कटेगा। ये भी नेगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करके आना है, जो आता है वही करना है। ये बात आपको ध्यान देना। 50 क्वेश्चनों का पेपर होता है और कुल 200 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं? 200 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते, केवल पेपर पे मेरिट बनती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सेशन बनता है, जो कि आपको पता होगा आर्मी एसकेटी या कलरक के नाम से जाना जाता है, उसका हम बात कर लेते हैं। सिलेबस, इस पे ध्यान देने की बात रहेगी। इसमें 2 पार्ट में पेपर आता है और प्रत्येक पार्ट पेपर में पास करना अनिवार्य होता है। ऊपर वाले में कोई ये अनिवार्य नहीं है कि इस पेपर में इस पार्ट को अनिवार्य पास करना है, जबकि इसके पेपर में आपको ध्यान देना है पार्ट फर्स्ट आता है और पार्ट सेकंड आता है। दोनों पार्ट को पास करना अनिवार्य होते हैं। दोनों पार्ट में अलग अलग नंबर की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना है 32 नंबर। प्रत्येक पार्ट में आपको पता है 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 32 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 32 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। इसका मतलब आपको पता है 8 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य है। गलत कर दोगे तो फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये बात ध्यान देना, 32 मार्क्स प्रत्येक पार्ट में लाना अनिवार्य है। ये बात भूल मत जाना यदि आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का सेम लेवल रहेगा। 5 क्वेश्चन आने वाले, 20 अंक हो जाएंगे, क्योंकि 4 अंक का एक क्वेश्चन होता है। आगे बात कर लेते हैं जनरल साइंस। आपको टेंशन नहीं लेनी, पूरी कवर हो जाएगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस। तो आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हमारी क्लास से कवर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता है जो जीडी वाले होते हैं उनके भी कई बार जनरल जो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपके यहाँ 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बात रही फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप हमारी रेगुलर क्लास लोगे तो आपके 23 या 24 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। 23 या 24 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। और बाकी इंग्लिश के लिए स्पेशल आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो, क्योंकि मैं अकेला आपको पता है सब कुछ कोर्स नहीं करवा सकता, ये आप सब भी जानते हैं। जितना हो सकता है मैं करवा सकता हूँ। कि हम बात कर लेते हैं क्लर्क के स्टूडेंट भी कम होते हैं, तो इनके लिए थोड़ा अलग से इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड करना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, ये भी आप सब जानते हैं।
क्योंकि मेरी भी स्थिति आप समझिएगा। बाकी मेरे से जितना होगा मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात कर लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम बात कर लेते हैं, तो कितने नंबर का हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया 200 नंबर का। मार्क की बात करें तो 200 अंक, कितना 100 अंक का फर्स्ट पार्ट हो गया। 100 अंक का, 100 में से 32 अंक लेना अनिवार्य है। और माइनस मार्किंग आपको पता है 4 अंक का एक क्वेश्चन होता है, इसका मतलब माइनस मार्किंग 1 अंक काटा जाता है यदि आप गलत करते हो तो, ये बात ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं आगे, इंग्लिश का पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट आपका इंग्लिश का रहता है, जिसमें ग्रामेटिकल और बात कर लेते हैं, साथ में आपके पैसेज आते हैं 2-3, तो ये भी बात ध्यान देना है। तो जनरल इंग्लिश का पार्ट रहता है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन 100 अंकों की होते हैं, आपको पता है। और इसमें भी आपको 32 अंक लेना अनिवार्य। 32 अंक लेना क्यों अनिवार्य? क्योंकि प्रत्येक पार्ट पास करना इसमें अनिवार्य होता है। तो ये था आपका। हम बात कर लेते हैं क्लर्क की यानी SKT का पेपर का पैटर्न, जिसमें मैं पहले ही आपको कह देता हूँ, इंग्लिश आप कहीं से बढ़िया तैयारी कर लेना। भले आप कैसे करो, ऑफलाइन कोई टीचर की क्लास लो या फिर कैसे भी तैयारी करो, लेकिन यह आपको मैं नहीं करवा पाऊंगा। आपको मैंने जो स्थिति है वो भी बता सकता हूँ, आपको केवल ऐसे झांसा नहीं दूंगा कि मैं करवा दूंगा। तो इसलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारी यदि रेगुलर क्लास लोगे तो किन किन को कितना फायदा मिलेगा, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप GDO ट्रेडमैन है, GDO TDN है, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कोर्स पूरा कवर हो जाएगा। और मैं एक बात बता दूं, 50 क्वेश्चन में से 48 प्लस आपको टारगेट दे रहा हूं। 48 प्लस आपके क्वेश्चन हमारी क्लास आएंगे, हूबहू आंकड़े भी वही आएंगे। तो आप GDO ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो तो आपको किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस रेगुलर आप क्लास लेते रहिएगा हमारी, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, यदि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। यदि मैं बात करूं टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो या NA की तैयारी कर रहे हो, तो NA की तैयारी और टेक्निकल की तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखो GK और मैथ के लिए तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा पैटर्न सेम है। क्वेश्चनों की मतलब संख्या चेंज होती है, बाकी सेम रहता है। टेक्निकल और NA की नर्सिंग असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो 45 प्लस क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, जो आप GD का पैटर्न पे कराएंगे 50 में से। तो ये आपको बता देता हूं, क्योंकि 2 या 3 या 4 क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़ी सी एक्स्ट्रा उठा लेते हैं, मैथमेटिक्स में तो कोई लेवल में चेंजिंग नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं, यदि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, SKT यानी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, SKT यानी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको कह देता हूं, हमारी क्लास से लगभग 23 या 24 क्वेश्चन, 23 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश वाला पोर्शन हम बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगे, सॉरी चाहता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं इतना मैं नहीं करवा पाऊंगा सब, क्योंकि इतना टाइम भी थोड़ा मुझे नहीं मिल पाता है। तो क्लर्क के लिए मैं बताना चाहूंगा 23 क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। बाकी अपने जो इंग्लिश का कोर्स है आप स्वयं कीजिएगा, नोट्स पढ़िएगा या कैसे भी पढ़िएगा, वो आप पे निर्भर करेगा। बाकी इन 2 या 3 ये ऊपर वाले है ना, टेक्निकल NA लगभग तैयार हो जाएगा। हो सकेगा तो टेक्निकल और NA के लिए मैं जो 4-5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा होते हैं उनकी एक क्लास लगा दूं, लेकिन आपके लगभग 45 प्लस क्वेश्चन तैयार होने का मतलब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो रेगुलर क्लास लीजिएगा। कल 8:30 बजे आपका एक धमाकेदार मॉडल पेपर लिया जाएगा। तो कल कोई भी विद्यार्थी लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि कल आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, अब तैयारी कैसी है। और अब 2 महीने बाद में मॉडल पेपर खुद ही लूंगा, तब आप बता देना कि कितनी तैयारी होगी। यदि आप रेगुलर 2 मंथ की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 2 मंथ रेगुलर हमारे साथ जुड़ो और फिर अपनी तैयारी को परखो कैसी तैयारी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज यदि आप 30 प्लस क्वेश्चन करोगे, तो 2 महीने के बाद मैं आपको कह देता हूं 47 या 48 क्वेश्चन नया करवा दूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ना छोड़ देना। यह आपको मैं गारंटी मैं खुद दिला रहा हूं। तो यह बात ध्यान रखिएगा। आज यदि 30 कर रहे हो, रेगुलर क्लास लोगे, एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। अब मिस कर दोगे उसकी तो आपकी जिम्मेदारी है। देखो मैं क्या कह सकता हूं, ऑनलाइन में यही तो थोड़ी बच्चों की मुश्किल होती है, क्योंकि ऑफलाइन में तो टीचर होता है वो बच्चों को डांट सकता है, कैसे भी मतलब क्लास रेगुलर लेना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन में मैटर अलग होता है। ऑनलाइन में ये सब नहीं हो पाता, आप क्लास लेते आपकी मर्जी है। ऑनलाइन वही बच्चा सक्सेस होगा जो रेगुलर अपनी रूटीन बनाएगा, रेगुलर अपनी तैयारी रखेगा। आपको कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो ध्यान खुद को देना रहेगा। यदि आप स्वयं भारतीय सेना में जाना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िएगा। मैं 100% कह रहा हूं, आपको फौजी बना के छोड़ेंगे 2021 में कोई भी विद्यार्थी जो रेगुलर क्लास लेगा। और इस पूरे पैटर्न की भले एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मैं PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो वहां से आप एक एक आराम से पढ़ लेना ताकि आपको पता चल जाए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।